आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल के संबोधन के साथ शुरू हुआ। यह सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय सत्र में सदन की 13 बैठकें होंगी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये समय मध्यप्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का है। टीम मध्यप्रदेश बिना एक क्षण गंवाए प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश को देश और दुनिया के सबसे विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का सपना साकार होगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले लगभग 7.5 साल में जो ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याणकारी बदलाव किए गए, उनकी वजह से भारत की प्रतिष्ठा का परचम पूरे विश्व के सामने लहराया है। चाहे कोरोना का संकट हो या फिर किसानों की समस्या, सरकार ने दिन रात एक करके लोगों को संकट से उबारने का इंतजाम किया है। श्री पटेल ने कहा कि उद्योग और सड़कों का विस्तार, सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार प्रबंध सहित सभी क्षेत्रों में सरकार ने जनता की जिंदगी बदलने का काम किया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार का भविष्य का रोड मैप प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा की 15वीं विधानसभा का ये 11वां सत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर आज जन औषधि केंद्रों के संचालकों और वितरकों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि संचालकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर 800 करोड़ रुपए की दवाएं बिकी है। इसके तहत सरकार मध्यम वर्ग के लोगों की जेब का धन बचाकर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इन केंद्र पर अब तक 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स बिक चुके हैं। ये 1 रुपए में यहां से लिए जा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग जन औषधि केंद्र से दवा खरीदने के लिए जागरूक उन्हें करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग की आमदनी का बड़ा हिस्सा दवाओं पर खर्च होता है। यदि दवाएं सस्ती हों तो सभी को लाभ होगा। इसलिए मध्यम वर्ग इसको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं बातचीत के दौरान जन औषधि केंद्र संचालक एक महिला ने बताया कि जन औषधि केंद्र से मिली दवाओं के चलते उन्हें काफी फायदा हो रहा है। ये सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्ता में भी अच्छी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी 8 मार्च को देवास में स्व सहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर होगा। श्री चौहान और श्री नड्डा मुख्य कार्यक्रम में टीएचआर संयंत्र देवास की चाबी स्व सहायता समूह परिसंघों के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे। हमारे देवास संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में स्व सहायता समूह पर आधारित सफलता की कहानी की पुस्तक का विमोचन होगा। मुख्य अतिथि स्व सहायता समूहों को ऋण राशि और टूल किट का वितरण भी करेंगे। झाबुआ जिले में प्राचीन काल से चला आ रहा पारंपरिक पर्व भगोरिया इस साल अपने पूरे शबाब पर रहेगा। इस साल भगोरिया मेला कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। भगोरिया मेले के पहले लगने वाले हाट बाजार त्योहारिया शुरू हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले में सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी वर्ग भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 25 जून तक आयोजित किए जाएंगे। सतना में यूपीएससी और एमपीपीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस 13 मार्च से शुरू होंगी और टीकमगढ़ जिले में कोरोना के कारण अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।